हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैंने आपसे शेयर किया था कि हम लोग यहाँ पे कानपुर आए हुए हैं। तो हम लोग बिहारी हैं और बिहार से चल के मम्मी पापा और पंचकुला से जाके मैं यहाँ पे आई हूँ कानपुर अपने बहन के पास। हमारे यहाँ पे मुंडन का जो कार्यक्रम है वो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है। और गुड़िया के मुंडन में हम लोग लेके आए हैं मंदिर में, बंकी मंदिर, जो कि एक कानपुर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हमारे यहाँ पे 2.5 साल से लेके 5 साल के बीच में ही मुंडन कर लेते हैं। और गुड़िया हमारी अभी 2.5 साल की है, मतलब 2+ है, 2.5 की भी नहीं है। और इसका अभी आज मुंडन है, तो इसी के लिए हम लोग गेट पे खड़े हैं। मधु पूरी डाली सजा के, डाली भगवान के आगे जाएगा। डाली सजा के भोग वोग का सामान हो गया है, ले लिया है हम लोगों ने, पान वान पैसे रख के डाली में। और उसके बाद वो भगवान के पास जाएगा और फिर गुड़िया का मुंडन होगा। तो इसी के लिए ना सब लोग वेट कर रहे थे। पूरी फैमिली अलग अलग गाड़ियों में आई हुई थी, तो हम लोग एक ही गाड़ी में थे, मैं और मधु लोग, दिखाया था मैंने आपको। और जो दूसरे लोग थे वो दूसरी गाड़ी में थे, तो हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे कि सब लोग आ जाए फिर हम अंदर चले एक बार। हमारे यहाँ पे हर एक शुभ काम में ना अल्पना बनाया जाता है, मतलब कि अर्पण। तो वो पीछे आपको नीचे थोड़ा थोड़ा सा अर्पण दिखेगा, जो कि मम्मी ने बनाया था घर से। पिठार मतलब चावल का पीसा हुआ आटा लेके आई थी और उसी से बना था। हमारे यहाँ पे दिवाली में भी रंगोली बनाने का प्रावधान बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, देखा देखी तो सबको ही लोग एक दूसरे का ट्रेंड फॉलो करने लग जाते हैं, मतलब रिवाज फॉलो करने लग जाते हैं। तो वही चीज़ अभी हो रहा है कि हम लोग भी रंगोली बनाते हैं। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे अर्पण बनाने का प्रचलन है। अर्पण बना के वहाँ पे पूजा करते हैं, वो जो कि चावल के आटे से बनता है। तो चलिए, यहाँ पे मुंडन शुरू हो गया है। और जो नाई था उनसे बात करी थी, वो उससे बात करी थी, लेकिन वो टाइम पे आ नहीं पाया, तो फिर हम लोगों ने दूसरा किया। तो इसी सब में ना बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था हम लोगों का। अभी जैसे आधा बाल कटा था, सब लोग कह रहे थे कि रो क्यों नहीं रही, रो क्यों नहीं रही है। मतलब मधु बहुत कोशिश की कि थोड़ा सा रोए, पर रोई ही नहीं। इसको ना कुछ भी करवाना बहुत अच्छा लगता है। आप इसको बिंदी लगाओ, इसको रेडी करो, बाल वाल बांध के। जैसे बच्चे परेशान हो जाते हैं ना, ये परेशान नहीं होती है, ये और चीज़ों में परेशान करेगी, लेकिन इसको ना तैयार होने के टाइम में, या इसको आप कुछ कर रहे हो तो इस ये इंजॉय करती है उस चीज़ को। आप चश्मा लगा दो इसको, ये पूरे टाइम चश्मा नहीं उतारती है। कैप लगा दो, पूरे टाइम कैप लगा के रहेगी। ये ऐसी गुड़िया है मेरी, बहुत क्यूट सी। तो इसका मुंडन हो रहा है। अभी जब मैं देख रही हूँ मुझे इसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है अगेन। और अभी घर का सबसे छोटा बच्चा ये है, तो इसके लिए सब ना ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा सब करते हैं। मतलब उधर दादा दादी की फैमिली से भी और नाना नानी के फैमिली से भी। तो सब लोग, दादा की फैमिली के भी ये लोग सब खड़े हैं। पहले दादी का ही प्लान था, उनकी दादी केस लेंगी, लेकिन फिर सडन कुछ चेंज करना पड़ गया। तो चलिए, अभी मम्मी का इसीलिए साड़ी और ब्लाउज मैच नहीं कर रहा है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो अभी ये माला वाला पहना दिया। इन आंटी ने माला बेच रहे थे ये, और सबको एक एक करके पहना दिया, मतलब जस्ट पैसे बनाने के लिए। और हम लोगों ने बोला ना कि आपने गुड़िया को पहना दिया, गुड़िया तो भी नहाएगी, मतलब बाल कट के, तो आप बाद में पहनाते। तो उन्होंने उतारने लग गए, तो फिर मम्मी ने मना किया कि नहीं, आप, ये ब्लेसिंग है एक तरह का, तो आप मत उतारो इसके गले से। हम लोग यहाँ पे फिर मत्था टेकने गए, जो कि ये पीछे का पीछे का द्वार है भगवान जी का। तो वहाँ पे से भी, मतलब जैसे गोल चक्कर काट के हम लोग मत्था टेकते हैं ना, वैसे त्रिपेक्षण करके हमने मत्था टेका भगवान जी का। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे मांगी हुई हर कामना पूरी होती है। तो यहाँ से हम लोग इतने खुश थे। ये डांस वांस थोड़ा बहुत हमने किया, आपको छोटे शॉर्ट वाले वीडियो में भी दिखा होगा थोड़ा थोड़ा। मतलब क्योंकि हम लोग बिहारी हैं, तो कल्चर पे माथा में, हमारे कल्चर में ना माथा पे पल्लू रखने का थोड़ा सा है। और यहाँ पे जितने मेल लोग थे ना, तो इस वजह से सब लोग एक दूसरे के से सर पे पल्लू रखे हुए थे। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं तो सबकी बेटी लग रही हूँ, या मौसी लग रही हूँ, या फिर दीदी लग रही हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं रखा था। बाकी सब लोगों ने रखा था। मधु जनरली सर पे पल्लू नहीं रखती अपने ससुर जी लोगों के सामने, तो फिर मंदिर में रखा था, पर इधर नहीं। मम्मी लोग, सब लोगों ने पल्लू रखा था, क्योंकि मम्मी की समधी समधन सब लोग थे। तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट के भाव से रखा जाता है, और कुछ नहीं है।
जैसे मेरी मम्मी ने सर पे पल्लू रखा था, वैसे मधु के मदर इन लॉ ने भी पूरी टाइम सर पे पल्लू रख के रखा, जबकि कोई भी यूज़ टू नहीं है पल्लू रखने का, पर हाँ ऐसे कामों में रखना पड़ता है। चलिए, यहाँ पे छोला वोला जो आंटी ने बनाया था भंडारा के लिए वो लेके आए थे हम। ये छोटा सा प्रोग्राम था यहाँ पे, और क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था इसलिए धीरे धीरे लोग ना मंदिर से चले गए थे। पहले जो लोग थे वो लेके जा चुके थे, ऐसे ऐसे कंटेनर में भर के ही लाए थे हम। तो ये गुड़िया के हाथ थोड़ा लगवा रहे थे बाद में, क्योंकि इसका मुंडन हो रहा था और इधर बढ़ रहा था, तो इसने ना थोड़ा सा भी हाथ नहीं लगाया था। तो जबकि अब हम आए हैं तो आशीष भी अपने हाथों से दे रहे थे, और फिर गुड़िया से भी हमने थोड़ा सा हाथ लगवा दिया। अभी ये जब तक बटेगा उसके बाद बांटने के बाद ही हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। तब तक सब लोग यहाँ पे खड़े थे और थोड़ी सी बातचीत हो रही थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो यहीं से वापस चले जाएंगे। बेशक मैंने आपको सबको नहीं दिखाया होगा, क्योंकि ऐसे था कि थोड़ा सा देखने के चक्कर में भी। तो चलिए, यहाँ पे ना अब घर पहुँच गए थे हम लोग, और जितने भी फैमिली के मेंबर थे वो लोग आए, खाना वाना खाया, और कुछ लोग चले गए, कुछ लोग मंदिर से ही चले गए थे। और फिर कुछ बहुत सारे लोग ना नज़दीक में रहते हैं, मतलब मधु के ससुराल के साइड के लोग हैं, वो सब लोग नज़दीक में कानपुर के इर्द गिर्द ही रहते हैं, तो वो सब लोग आए थे और सब लोग चले गए थे। और अभी जो कि चाचा जी लोग थे वो लोग चले गए थे मंदिर से ही, और कुछ लोग घर आए थे, उन लोगों ने खाना वाना खा लिया। अभी शाम का टाइम है, मतलब 3 बजे का कुछ टाइम है ये। और आज हमारे घर में फिर सुंदरकांड का पाठ भी है। गुड़िया को लहंगा भारी हो रहा था इसलिए चेंज करवा के ये सिंपल सा एक पहना दिया। और अभी सुंदरकांड के पाठ का टाइम हो गया है। अभी पाठ शुरू हो जाएगा और शाम तक ख़त्म हो जाएगा। फिर रात का खाना सब लोगों का, जो भी बाहर के लोग होंगे उनके लिए होगा। तो उसी की तैयारी हो रही है। मंदिर में पूजा हो गया था सुबह भी, और अभी दोबारा से भी हुआ है दोपहर का, और उसके बाद यहाँ पे शुरू होगा भजन कीर्तन और फिर सुंदरकांड का पाठ। हम मधु जोड़े में बैठी थी, मधु ने आशीर्वाद लिया बच्चे के साथ भी और जोड़े में भी। तो उसके बाद सब लोगों को टीका लगाना था। यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे ये रिवाज है कि साथ में बैठने का इतना, मतलब सुनो, इस समय पूजा पाठ में इतना कुछ भी नहीं है कि लोग बैठ नहीं पाते हैं केवल, अदरवाइज़ बैठा जाता है। मैं भी अपने घर में जब भी पूजा करवाती हूँ तो साथ में ही बैठती हूँ। तो इसी की स्टार्टिंग थी, कुछ सामान घर से इधर उधर करने पड़े, मतलब सेटिंग की वजह से घर में ये वाला हॉल में पूरा जगह बनाना पड़ा। तो इस वजह से यहाँ का सारा सामान बेडरूम्स, जितने भी बेडरूम है उसमें सेट करना पड़ा, और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा खाली हुआ। तो यहाँ पे सब लोगों के बैठने का इंतज़ाम कर दिया गया। और फिर यहाँ पे ना ये था कि सब ये पंडित जी लोग जो थे और गाने के लिए जो लोग थे ना, वो बहुत अच्छे से कीर्तन कर रहे थे। मतलब एकदम जो समा बांधना होता है ना, वो चीज़ हो रहा था बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से करा उन्होंने, बहुत मज़ा आया। मतलब सब लोगों ने सुंदरकांड के पाठ मतलब किताब ली हुई थी सुंदरकांड का हाथ में, और सब लोग पाठ कर रहे थे। और पंडित जी ने भी ये बोला कि मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि जितने भी लोग भजन में आए हुए हैं सब लोग पाठ भी कर रहे हैं साथ में। नहीं तो हम लोग पाठ करते रहते हैं और घर के एक दो लोग करते हैं और बाहर का कोई भी नहीं करता। पर क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से किया था और घर के सब लोग पाठ कर रहे थे, तो बाहर के भी लोग जो आए थे ना वो भी कर रहे थे। मैं और मम्मी, हम दोनों लोग एक साथ ही बैठे हुए थे पूरे सुंदरकांड पाठ में, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इतना ही, मतलब क्या ही कहूँ, इतना ज़्यादा अच्छा किया इन लोगों ने प्रोग्राम। मैंने मधु से कहा, मधु तुम बार बार करवाना, अच्छा लग रहा था। और होता ही है, साल में एक दो बार लोग करवा ही लेते हैं पूजा पाठ। तो ये सब लोग बैठे हुए थे, मम्मी बिल्कुल समधी जी के पीछे ही बैठी हुई थी, और मैं मम्मी को दिखा रही थी कि मम्मी मैं तुम्हें ले रही हूँ। तो मम्मी भी देख रही थी मेरी तरफ। सब लोग, हम लोग पूरी फैमिली बैठे हुए थे, और सबका दिखा रही हूँ कि सब लोग कितने झूम के, कितने अच्छे से खुश होकर पूजा कर रहे थे। अभी क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम था, तो अभी सब लोग पूरी तरह से नहीं आए थे, कुछ कुछ करके सब लोग, अंकल लोग सब लोग आ रहे थे। ऐसे ऐसे शुभ दिन ना बहुत भाग्य से आता है, और मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा मन ना भर रहा था कि ये दिन हमारे घर में फिर से आया है। जबकि अभी 2-3 साल पहले मेरे बेटे का मुंडन हुआ था, उसके बाद फिर गुड़िया का उसके बाद श्रेयस का जनेऊ हुआ, उसके बाद फिर लड्डू का मूरन हो रहा है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला पल था। मैं बहुत इमोशनल हो रही थी कि बार बार हम तीनों बहनों के घर में ना बारी बारी से कोई कोई चीज़ शुभ हो रहा है, तो ऐसे ही भगवान होता रहे, ऐसे मैं मनोकामना रख रही थी भगवान जी से। और मन में थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी मैं कि ये शुभ दिन हमेशा हम सब लोगों के घर में आता रहे।
तो चलिए ये पार्ट यहाँ पे ऐसे ही चलता रहा था और सब लोग झूम रहे थे। बाद में इन लोगों ने कुछ बधाई के गाने भी गाए और बधाइयाँ भी ली, मम्मी और मैं तो बहुत ही इन्जॉय कर रहे थे। मम्मी पहले बिना चश्मे के पढ़ रही थी और फिर पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। मेरी भी आईसाइट मुझे कभी कभी लगता है कि मतलब वीक हो रहा है, पर मैंने कभी ना चेकअप ही नहीं करवाया। पर मुझे ऐसा रियलाइज़ होता रहता है कभी कभी कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा स्मॉल फ़ॉन्ट साइज़ को देख नहीं पाती हूँ। जब से मैं 2 साल पहले बीमार बहुत ज़्यादा वाला हुई थी, तो उसके बाद से मेरी आँखों पे ये चीज़ हुआ है। बहुत सारी और चीज़ें हुई हैं, हेयर ग्रे होने, ये सारी चीज़ें हुआ है, पर उसमें से एक मेरी आईसाइट पे भी पड़ी थी। तो उसके बाद से ये मुझे फ़ील होता है, पर अभी मैंने चेकअप नहीं करवाया रिसेंट में। फूल नहीं समाते हैं चाची और चाचा है, देखो फूल नहीं समाते हैं चाची और चाचा गाएंगे। वाह भाई, इसे सब देख लो, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी। चाची और खड़ी हो जाइए आगे थोड़ी देर। चाची और चाचा है, देखो फूल नहीं समाते हैं चाची और चाचा है, देखो फूल नहीं समाते हैं अपनी भतीजी की बधाई कराते। ये वाला टाइम जो होता है ना, जब सब लोग बधाई मांगते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चाची लोगों से मांगा जा रहा था। अब इन्हीं का पूरा झामा है जिनको बोलते मामा, है ना। बाजी नाम नीराई से, बाजी नाम नीराई से, हीरा रतन वाले राजा जी का जन्म कहते, राजा जी का जन्म राजा जी का जन्म। अभी सब लोग ऐसे ही झूम रहे थे इनके गाने पे, और ये जो बधाई मांग रहे थे उस पर सब खुश हो के पैसे भी दे रहे थे। तो शुरुआत तो दादी ने ही किया था, क्योंकि सबसे पहले दादा दादी को ही इन्होंने पकड़ा था, और उसके बाद सब लोग। तो चलिए अभी पापा की गोदी में, क्योंकि पापा के नाम का गाना हो रहा है नाना के लिए। तो जैसे जैसे सबके नाम का गाना हो रहा था ना, वैसे वैसे सब लोग गुड़िया को अपनी गोदी में रख रहे थे और फिर उनके सामने उनको न्योछावर दे रहे थे। न्योछावर मतलब पैसा जो बच्चे के नाम से दिया जाता है, तो वो सब लोग दे रहे थे। और इसके बाद ही ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। सुंदरकांड के पाठ के बाद ये सब चीज़ें हुई थी, और अब इसके बाद ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया, और अब जो है वो शाम का रह गया है। एक ही दिन में, क्योंकि सब कुछ था तो बहुत ज़्यादा हम लोग लग रहे थे ऐसे सुबह से एकदम बिज़ी हैं, बिल्कुल टाइम नहीं था कुछ भी करने का। और मधु की खुशी देखिए, इतनी खुशी है, पर हाँ बहुत ज़्यादा खुशी है, पर दिल से जाहिर नहीं कर पा रही है, क्योंकि होता है कि आप खुश होने में भी कई बार डरते रहते हो कि खुश होए या ना होए। यहाँ पे होली वाला गाना गा रहे थे लोग, क्योंकि होली बस अब है उसके बाद ही थी, तो अभी होली का ही गाना चल रहा था। और होली के लिए ना सब लोग फूल से होली खेल रहे थे, मतलब क्योंकि गुलाल का नहीं हमने किया था, तो फूल से ही पहले भगवान जी के साथ, फिर हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को दिया। तो ये वाली होली का गाना चला, फिर आरती, और मधु ने जोरे में आरती करी, फिर हम सब लोगों ने भी बारी बारी से करी, आरती हुआ, और आरती के बाद ही हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। और फिर प्रसाद बांटने का ये सब जो भी होता है पूजा में, वही सब था। लेकिन इतना अच्छे से सब कुछ संपन्न हो गया ना कि क्या ही कहूँ। उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया, सफाई वफाई सब ने कर दी, जो भी लोग आए थे सफाई के लिए उन लोगों ने सफाई भी कर दी, और जो भी हेल्पर्स मधु ने मंगवाए थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है इन लोगों का। और आशीष ने इतना ज़्यादा थे कि मैं मजाक में कह रही थी, आप ना खर्चे के स्ट्रेस में लग रहे हो, आप थोड़े से खुश हो जाओ। ऐसे फिर ऐसे पति पत्नी, फिर देवर भाभी, मम्मी पापा, सब लोगों के साथ बारी बारी से फ़ोटो हुआ, और बहुत ही इंजॉय किया हमने। हंसी मजाक तो इतना चल रहा था। 1 2 3